सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। स्वागत है आपका एसपी एजुकेशन में। मैं भीके सानी। आज का जो क्लास का टॉपिक रहेगा शेषफल, रिमाइंडर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए रिमाइंडर। रिमाइंडर, ठीक है। शेषफल, शेषफल क्लियर है। चलिए हम लोग आज से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे मैथ का, क्योंकि रेलवे का जो एनटीपीसी का वैकेंसी आ चुका है। तो उसमें हम आपको जितना भी मैथ का सिलेबस है, जो सीबीटी 1 में आपको 30 नंबर का मैथ पूछ रहा है, यानी 30 को मैथ पूछ रहा है, ठीक है ना। और सीबीटी 2 में 35 मैथ पूछ रहा है। तो हम आपको क्या करेंगे, सारा मैथ को जो है कवर करवाएंगे, जो भी उसमें सिलेबस है सबको कवर करवाएंगे। और आज से आपका जो एक क्लास प्रत्येक दिन मिलेगा, ठीक है ना। बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए रिमाइंडर समझ पा रहे हैं ना, शेषफल क्या होता है। चलिए बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि 7 के पावर कुछ भी दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपको 6 और 8 से भाग देना है, ठीक है ना। 6 और 8 से भाग देना है, तो रिमाइंडर क्या होगा, क्लियर है ना। तो इसमें फर्स्ट टाइप लिख लीजिएगा, टाइप नंबर 1 लिख लीजिएगा। और इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी नंबर से पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, इसके बाद हम लोग सवाल पर चलेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है, कोई भी सवाल के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, 6 से और 8 से दो संख्या से भाग दे रहे हैं। आपके दिमाग में ये चीज आएगा कि 6 से और 8 से क्यों भाग दे रहे हैं। फर्स्ट टाइप में हम आपको बता रहे हैं कि जो कोई भी नंबर में प्रीवियस नंबर से या नेक्स्ट नंबर से, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना। पहली संख्या इस मतलब 7 से पहली संख्या और 7 के बाद वाली संख्या, ठीक है ना। प्रीवियस नंबर और नेक्स्ट नंबर से कोई भी नंबर से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। कब? जब पावर इवन हो, जब पावर क्या हो, इवन हो। तो इसका जैसे हमने 6 के पावर 64 लिख दिए और भाग दिए 6 से, किससे दिए, 6 से भाग दे दिए। बिल्कुल समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो 6 से भाग दिए तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। भाग आपको 6 में नहीं 7 में देना, 7 में 6 से भाग देंगे तो 1 होगा। समझ पा रहे हैं ना। पावर को आपको नहीं देखना, पावर इवन होना चाहिए। तो 7 में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। और 1 के पावर 64, ठीक है ना। तो 1 के पावर 64 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये बेस में सिर्फ भाग दे देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 7 के पावर 64 और हम भाग दे रहे हैं 8 से, ठीक है ना। हम आपको प्रूफ करके बताएंगे, ठीक है ना। अभी तुरंत बता रहे हैं, पहले आप समझिए क्वेश्चन को। 7 में क्या किए, 8 से भाग दे दिए, क्लियर है ना। 7 में जब 8 से भाग देंगे तो 7 में 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर माइनस में आ जाएगा, क्लियर है ना। किस में आएगा, माइनस में। तो रिमाइंडर -1 हो गया। और पावर क्या है, 64 है। पावर क्या है, 64, क्लियर है ना। तो आपका पावर इधर 64 है। तो पावर इवन हो तो क्या हो जाता है, अगर माइनस में भी रहे तो ये प्लस हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, 1 रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें देखिए, जैसे हमने 3 में 3 के पावर 2 लिखे, ठीक है, और भाग दे दिए 2 से, क्लियर है ना। भाग किसे दे दिए, 2 से भाग दिए। तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रिमाइंडर होगा। तो ये 9 हो गया। 9 में हमने 2 से भाग दिया, 4 बार में लगेगा 8, ठीक है ना। घटाएंगे तो 1, क्लियर है ना। रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया। 3 के पावर 2 भाग किससे दिए हमने, 4 से दे दिए, क्लियर है ना। 4 से भाग दे दिए, 4 से भाग देंगे यानी नेक्स्ट नंबर से भाग देंगे। तो नेक्स्ट नंबर से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो गया। और 9 में 4 से भाग दे देंगे तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। तो 1 ही आता है रिमाइंडर, क्लियर है ना। रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट नंबर और प्रीवियस नंबर से, ठीक है ना। आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए कि कोई भी नंबर में नेक्स्ट नंबर या फिर प्रीवियस नंबर से, दोनों में से कोई भी नंबर से अगर हम भाग देते हैं और पावर इवन हो, पावर क्या हो, इवन हो, तो रिमाइंडर क्या होता है, 1 आता है। रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। और ये भी लिख लीजिए आप कि इवन पावर हम अभी पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग ओड पावर पढ़ेंगे, ठीक, क्लियर है ना। चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे हम इसमें। देखिए
जैसे हमने आपको कहा कि 13 के पावर कितना 96 और भाग देना है हमको 14 से। किससे देना है? 14 से। 13 के पावर 96 और भाग देना है 14 से। तो नेक्स्ट नंबर से भाग दे रहे हैं तो -1 और -1 होगा, लेकिन पावर इवन है। पावर क्या है? इवन है। तो पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये 1 हो गया। समझ पा रहे हैं ना? ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए, जैसे हमने कहा 13 के पावर 96 और भाग दे दिए हम 12 से। ठीक है ना? तो ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 13 में 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? चलिए, जैसे 15 के पावर 92 और भाग दे दिए 16 से। कितना से? 16 से। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1। 16 में 15 में किससे? 16 से भाग देंगे तो -1, लेकिन पावर है इवन। तो पावर जब भी इवन रहे तो ये प्लस में बन जाता है। किस में बन जाता है? प्लस में बन जाता है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन बना लेंगे। क्लियर है ना? जैसे हमने कहा 17 के पावर 64 और भाग देंगे हम 18 से। किससे देंगे? 18 से भाग देंगे। तो 17 में 18 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है ना? समझ पा रहे हैं ना? माइनस में आएगा, लेकिन पावर इवन होने के कारण क्या हो जाता है? प्लस में आ जाता है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? चलिए, मिटा दे इसको। चलिए, तो ये बात आप समझ में आ गए आपको कि इवन नंबर और ओड नंबर। ठीक है ना? अभी तो हम इवन नंबर पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम ओड नंबर पढ़ाएंगे। इवन नंबर में सारा जो भी टाइप हम ले लेते हैं, इसके बाद ओड पढ़ाएंगे। चलिए, हमने कहा कि 17 के पावर 64 प्लस 2 और भाग देना है हमें 18 से। किससे देना है? 18 से। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं ना? चलिए, यहां हम भाग देंगे तो यहां से रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर है? 17 में 18 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा और ये +2 हो गया। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है ना? रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जैसे 19 लिखा हुआ है, 19 के पावर 76 है ना, और भाग देंगे हम 18 से। किसे देंगे? 18 से। तो 19 में 18 से भाग देंगे तो 1 होगा रिमाइंडर। रिमाइंडर 1 होगा और पावर कितना है? 76 लिखा हुआ है, तो पावर कुछ भी रहे, 1 के पावर कुछ भी दे देंगे तो 1 ही होगा ना। तो 1 के पावर हम कुछ भी देंगे तो 1 ही होगा। तो रिमाइंडर आपका हो गया 1। क्लियर है? जैसे हमने कहा कि 23 के पावर, ठीक है ना, 68 और भाग दे दिए हम किससे? प्लस कर दीजिए यहां पर +4 है ना, और भाग दे दिए 24 से भाग दे दीजिए। तो यहां से रिमाइंडर 1 और ये +4, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 5। तो आपका रिमाइंडर कितना हो गया? 5 हो गया। समझ में आ रहा है ना? रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बहुत सारे टाइप, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे आप बना लेंगे, है ना? कुछ भी पूछे बना लेंगे। 84 है ना, ये 34 दिया हुआ है और हमें भाग देना है किससे? 16 से। क्लियर है ना? किससे भाग देना है? 16 से। कैसे बनाएंगे इसको? 17 में 16 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1। क्लियर है? 17 में 16 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 हो गया। और फिर हम, ये 34 है, 34 में 16 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर 2 होगा। 16 दूनी 32 और शेष कितना बच गया? 2 बच गया। तो हमने यहाँ पर शेष 2 लिख दिया। तो ये रिमाइंडर कितना हो गया? 3 हो गया। तो रिमाइंडर कितना हो गया इसका? 3। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। चलिए, जैसे हमने कहा 19 के पावर 196, ठीक है, 196 और ये आपको 50 हो गया। क्लियर है ना? 50 और भाग हमें देना है किससे? 20 से भाग देना है। कौन सी संख्या से भाग देना है? 20 से। तो क्या करेंगे हम? 20 से इसमें अगर भाग देते हैं तो यहां से रिमाइंडर 1, समझ में आ रहा है ना? और ये 50 है, तो ये इसमें इससे भाग देंगे तो 20 में 50 से भाग देंगे तो 40 में, ठीक है ना, 40 तक तो लग जाएगा, लेकिन शेष 10 बच जाएगा तो हम 10 लिख देंगे। क्लियर है ना? तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 11। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो जब भी रहे तो रिमाइंडर आप ऐसे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टाइप था। चलिए, जैसे हमने 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें कहा कि ये आपका 23 के पावर
74 है ना, 74 और प्लस 23 के पावर 96 लिखा हुआ है। क्लियर है ना, 23 के पावर इतना लिखा हुआ है और प्लस 1। क्लियर। और आपको भाग देना है 24 से। कौन सी संख्या से भाग देना है? 24 से। अब बताइए कि रिमाइंडर कितना होगा। तो 23 में 24 से भाग देंगे, यहां से रिमाइंडर 1 आएगा। और ये 23 है और इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। और ये 1 पहले से दिया हुआ, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 3 हो गया। समझ में आ रहा है ना, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कोई भी टाप रहे, किसी तरह से कुछ भी दे आप बना लेंगे। ये हमने 34 लिखा, 1 8 4 और आपको ये 32 है ना, 32 और आपको भाग देना किससे है? 35 से। भाग किससे देना है? 35 से। तो 34 में 35 से भाग देंगे, ये इवन पावर है तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा यहां से और ये 32 हो गया। तो आपका रिमाइंडर कितना हो गया? 33। रिमाइंडर कितना हो गया? 33। तो हमें लगता है कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे 19 के पावर 64। क्लियर। और ये नीचे लिख देते हैं कुछ, ठीक है ना। 19 के पावर 64 दिख रहा है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं। और इसके पावर दिया हुआ है 77, कुछ भी पावर दे दे। क्लियर है ना। और ये पावर दिया हुआ है 96। क्लियर। और हमें भाग देना है 20 से। ध्यान दीजिए, हमें किससे भाग देना है? 20 से भाग देना है। अब इसको कैसे बनाएंगे? ये तो पावर है, ठीक है ना। तो जब भी ये ब्रैकेट में पावर जब भी दिया रहे, ठीक है ना, ब्रैकेट में जब भी इस तरह का पावर दिया रहे तो ये सारे पावर आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। सारे पावर आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इस सारे पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? ठीक है ना। तो ये बड़ी संख्या है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कितना आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी नंबर में अगर एक इवन नंबर से कोई भी नंबर में अगर एक इवन नंबर से गुना करते हैं, क्या करते हैं? गुना करते हैं, तो पूरा रिजल्ट इवन हो जाता है। मेरे कहने का मतलब समझ में आया आपको? 3 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा, तो ये इवन नंबर आ गया। 5 है, 5 में किससे करेंगे? 4 से करेंगे तो ये इवन आ गया। समझ जाइए एक बात कि कोई भी नंबर में अगर एक इवन नंबर से अगर गुना कर देंगे तो सबको इवन बना देगा, ठीक है ना। तो ये आपका इवन हो गया। तो 19 के पावर कितना हो गया? इवन। मल्टीप्लाई करके तो इवन ही आएगा ना। चलिए, और भाग किससे देना है? 20 से। तो 19 में 20 से भाग देंगे तो -1, लेकिन पावर इवन है तो इसलिए क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो रिमाइंडर आपका कितना हो गया? 1 हो गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए बना लेंगे ना। जैसे कहा कि 17 के पावर 79 है ना, 67 और ये आपका दिया हुआ है 92 और भाग देना है आपको 18 से। आप 16 से भी भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। ये किससे भाग देना है? 18 से। ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो कोई भी नंबर में अगर एक इवन नंबर हो, अगर उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाता है? इवन हो जाता है। तो 17 के पावर कितना हो गया? इवन। 17 के पावर इवन और भाग देंगे हम 18 से। 17 में 18 से भाग देंगे तो -1, लेकिन पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए जैसे कहा कि 16 के पावर 191, ठीक है ना, और ये 96 और 103। क्लियर। और भाग हमें देना है 17 से। 15 से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 15 से दोनों में एक ही आएगा, ठीक है ना। तो ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया? इवन। तो 16 के पावर इवन हो जाएगा और हमें भाग किससे देना है? 15 से भाग देना है। क्लियर। तो ये रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर ना। 16 में 15 से भाग देंगे तो 1, पावर इवन है तो 1। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। चलिए तो बना लेंगे। हम सारा टाइप आपको बताएंगे, रिमाइंडर में एक भी ऐसा टाइप नहीं हम छोड़ेंगे जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। सारे टाइप बताएंगे और प्रत्येक दिन आपको क्लास मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमने आपको कहा जैसे 19 लिखा हुआ है, क्लियर है ना, और ये पावर 20 लिखा हुआ है ना, और पावर 21 लिखा हुआ है,
और पावर 37 लिखा हुआ है, और आपको भाग देना है 20 से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? इस क्वेश्चन में ब्रैकेट में जब भी रहे तो मल्टीप्लाई होता है, और ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान दीजिए, हम इसमें इस टाइप का क्वेश्चन एक उदाहरण के रूप में आपको ले रहे हैं। जैसे हमने लिखा 2 और 2 के पावर लिखा 2, इसका पावर लिखा 2, इसका पावर लिखा 2, तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे बनाएंगे? क्लियर है ना? और इस टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2 और पावर 2, क्लियर, और ये पावर 2 और ये पावर 2, 3 पावर है ना, तो हमने 3 पावर दे दिया। अब हमें इसको कैसे बनाना है? ध्यान दीजिए, ये पावर जब भी इस तरह का रहे तो पावर हम ऊपर से तोड़ते हैं। इस तरह का पावर को हम नीचे से नहीं तोड़ते हैं, हम ऊपर से तोड़ते आते हैं, ठीक है ना? अगर मान के चलिए कोई मकान है, तो मकान को अगर आपको तोड़ना है तो कैसे तोड़िएगा? मकान को आप ऊपर से तोड़िएगा ना, नीचे से तो आप तोड़ नहीं सकते हैं। नीचे से तोड़िएगा तो गिर जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ऊपर से तोड़ेंगे। तो ये दोनों को सबसे पहले तोड़ेंगे, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, ये 2 के पावर 2, और ये दोनों को हम तोड़ दिए तो ये 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों को तोड़ेंगे, तो ये 2 हो गया, और इस 2 के पावर 4 बराबर क्या हो जाता है? 16, तो ये 16 निकल गया, ठीक है ना? जब हम इसको तोड़ेंगे तो आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये 2 के पावर 16 हो गया, और इस 2 के पावर 8 हो गया। तो इसमें बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? तो आप कहेंगे कि इसको कैसे आप तोड़िएगा इतने बड़े बड़े नंबर को? कोई बात नहीं, देखिए कैसे टूटता है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे कि कोई भी नंबर अगर इस तरह से पावर दिया रहे, ठीक है ना, इस तरह से पावर दिया रहे, और ये पहला पावर इसको बेस मानते हैं, ये पहला पावर अगर इवन हो, पहला पावर क्या हो? इवन हो। आप लिख लीजिए नोटबुक में कि अगर पहला पावर इवन हो तो पूरा रिजल्ट इवन हो जाता है। आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला पावर इवन हो तो क्या हो जाता है? पूरा रिजल्ट इवन हो जाता है। अब देखिए 2 के पावर 2 और ये 3 हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना? तो क्या हो गया? 2 के पावर कितना हो गया? 3 बराबर 8 हो गया, तो इवन हो गया ना? अब 2 के पावर 3 और ये 2 लिख दिए, क्लियर है? अब इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 के पावर 9, क्लियर? तो ये अगर पावर या ये बेस वाला पावर अगर इवन है तो पूरा इवन होगा, अगर बेस वाला पावर ओड है तो पूरा ओड हो जाएगा, क्लियर है ना? तो ये पूरा क्या हो गया? ओड हो गया, ठीक है? तो सॉरी, इवन हो गया। तो 19 के पावर इवन, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? 19 के पावर इवन हो गया। तो जब भी 19 के पावर इवन हो जाए, ठीक है ना, और आप 20 से भाग दीजिएगा। किससे भाग देना है? 20 से भाग देना है। तो 20 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? -1, लेकिन पावर इवन में है तो ये 1 हो जाएगा, क्लियर? ये इवन है तो क्या हो जाएगा? 1, तो रिमाइंडर क्या हो गया? 1। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आपको? ये इसमें और इसमें डिफरेंट आपको समझा दिए कि कौन सा डिफरेंट होता है। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, एक नंबर अगर इवन हो तो टोटल रिजल्ट इवन हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि बेस अगर जहां, ये बेस मत लिखिएगा, ये बेस यहां से जहां से पहला पावर स्टार्ट होता है, ये बेस अगर इवन हो तो पूरा इवन होता है, अगर ये ओड हो तो पूरा ओड हो जाता है, क्लियर है ना? तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? चलिए समझ गए। चलिए एक 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका। देखिए जैसे हमने लिखा 17 के पावर 22 और ये 37 हो गया, और ये आपको 39 हो गया, और हमें भाग देना है 18 से। तो ये बेस कितना है? इवन है, तो 17 के पावर क्या हो जाएगा? इवन है ना, और भाग हमें 18 से देना है। तो 17 के पावर इवन भाग किससे देना है? 18 से देना है। तो ये -1 होगा, लेकिन पावर इवन अगर रहेगा तो माइनस चला जाएगा तो 1, क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बातें करते हैं, एक 2 क्वेश्चन और ले रहे हैं इसमें, ठीक है ना? चलिए जैसे हमने कहा कि 12 के पावर 64 और -2 कर दिए, है ना, और भाग देना है 13 से, ठीक है ना? तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 12 में 13 से भाग देना है, ठीक है ना? 12 में किससे भाग देना है? 13 से भाग देना है। तो जब भी हम 12 में 13 से भाग देंगे तो 1 होगा यहां से, क्योंकि पावर इवन है। तो यहां से 1 हो गया, ये -2 हो गया, क्लियर है ना? तो 1 - 2 इक्वल टू क्या हो जाता है? -1 हो जाता है, क्लियर है ना? तो यहां से -1। तो आप कहेंगे रिमाइंडर हो गया? नहीं, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो यहां से
रिमाइंडर -1 निकल गया, तो रिमाइंडर तो कभी माइनस होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखें रिमाइंडर कभी भी माइनस नहीं होता। तो क्या करेंगे, तो जब भी यह माइनस में आए, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसको कि जिस संख्या से भाग लगाते हैं उसमें से घटा देते हैं। जैसे हमने इसमें से घटा दिए तो ये 12, ये आपका रिमाइंडर निकल गया। क्वेश्चन समझ में आया। ये इसमें भाग लगाए, एक रिमाइंडर यहां से आ गया और ये -2 है तो ये माइनस हो गया, लेकिन माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग लगाएंगे, जैसे हमने 13 से भाग लगाया तो 13 में से 1 घटा दिए तो 12, रिमाइंडर क्या निकल गया, 12 निकल गया। चलिए जैसे हमने लिखा 13 के पावर 96 और माइनस कर दिए 10, क्लियर। और भाग किससे लगा दिए, भाग लगा दिए 12 से, क्लियर है ना, भाग किससे लगा दिए 12 से। अब देखिए इसमें भाग लगाएंगे 12 से तो 1, भाग लगाएंगे 12 से तो 1 हो जाएगा। अब यहां से तो 1 आ गया और ये माइनस कितना हो गया, 10 हो गया, तो क्या हो गया 9। तो ये रिमाइंडर 9 नहीं, रिमाइंडर 9 नहीं है, ठीक है ना। अब हम इसको माइनस में हो ही नहीं सकता है तो ये इसमें से 9 माइनस कर लेंगे, क्लियर। तो 3, तो आपका ये रिमाइंडर हो गया 3। कितना रिमाइंडर हो गया, 3। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे बनाएंगे। तो रिमाइंडर क्या हो गया 3। जैसे 19 है ना, 19 के पावर कुछ भी ले लीजिए, 74 ले लीजिए और सॉरी माइनस वाला एक लीजिए, माइनस में ले लीजिए 38, क्लियर। और आपको भाग देना है किससे, 20 से भाग देना है, क्लियर है ना, 20 से भाग देना है। कैसे बनाएंगे इसको, 19 में 20 से भाग देंगे तो 1, रिमाइंडर 1। और ये 38 है, 38 में 20 से भाग देंगे तो 38 में 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये निकल गया आपका 17, माइनस क्या हो गया 17। लेकिन रिमाइंडर आपको बताए हैं कि कभी भी माइनस नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना, कभी माइनस नहीं होता है। तो आप क्या करते हैं, जिस संख्या से भाग लगाते हैं उसमें से घटा लेते हैं। तो इसमें से 17 घटा दिए तो क्या निकल गया 3, तो ये रिमाइंडर निकल गया 3, क्लियर है ना। तो आपको अभी जो हम इवन पावर पढ़ाए हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो आपको पढ़ाएंगे ओड पावर में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे, ये फर्स्ट टाइप था, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है ना, तो लाइक कर दीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि कल से आज से मेरा जो वीडियो है ना प्रत्येक दिन एक आपको क्लास मिलेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।